आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे हमारे शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई जितेंद्र राजवी जी, देहात अध्यक्ष सामान्य भाई दुर्गाराम जी, और मैं क्रम से ही नगर परिषद के उप सभापति छोटे भाई अब्दुल रशीद जी, पंचायत समिति के उप प्रधान छोटे भाई केसरी, पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई फारूक जी, सामान्य रामचंद्र जी, फौजी साहब और सेवादल के जिला अध्यक्ष भाई संजय जी, और अभी हमारी पार्टी में शामिल हुए, पहले भी कांग्रेस में थे और आज उन्होंने घर वापसी करी है, सामान्य शोभाकांत स्वामी जी, हमारी पार्टी के सबसे सीनियर, जब मैं 95 में पहली बार पार्षद का चुनाव लड़ा, चेयरमैन बना, तब इनका भी सहयोग रहा। नूर मोहम्मद जी साहब हमारे सबसे वरिष्ठ पार्षद सामान्य नूर मोहम्मद जी, सामान्य बाबू जी के साथी रहे, और मेरे गार्जियन सामान्य राम प्रताप जी शेवदा साहब, और जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सामान्य गुरु जी उमरदीन जी, सामान्य शोभाराम जी, और महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सामान्य राजू देवी जी, और हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता सीनियर पार्षद सामान्य मदन सिंह जी, और नेता प्रतिपक्ष छोटे भाई राजेश जी, और उपस्थित सारे बड़े आदर और सम्मान के योग्य बुजुर्गों और युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। कल भाई जितेंद्र से और राजेश से बात हुई, निकाय चुनाव आगे, कार्यकर्ता से मिलने जुलने का कार्यक्रम अपने को रखना है, और एक सोशल मीडिया में एक मैसेज चला, छोटे से मैसेज पर आप सारे पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, ये स्थानीय निकाय जो चुनाव हो रहे हैं, आप सबको पता है, सब समझदार हो, इस सरकार की मंशा नहीं थी कि ये चुनाव कराएंगे। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी, डांट पड़ी, तब जाके इन्हें चुनाव करवाने पड़ रहे। मैं साथ ही आप सबको सरदार शहर की पूरी जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने पिछला बोर्ड शानदार बहुमत देके कांग्रेस का बनाया। और उसके बाद हम सब ने मिलकर शहर के विकास की एक रूपरेखा बनाई, योजना बनाई, और उनके क्रियान्वयन के लिए धरातल में भी उनको उतारा। और सबसे बड़ा उस कार्यकाल में मैं आपको बताऊं, उपलब्धि पब्लिक में जाने का जो है कि माननीय गहलोत साहब के आशीर्वाद से हमने मांग करी सरदार शहर नगर पालिका को नगर परिषद बनाएंगे, अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि। उसके बाद भी धीरे धीरे चाहे बस स्टैंड की बात हो, चाहे सड़कें की बात हो, अब बस स्टैंड का प्रकरण अभी थोड़ा विवादों में रहा, रेडी ठेलों वाला विवाद हुआ। इस विवाद की जड़ ही कि नगर परिषद द्वारा खड़ी की गई। उनके कुछ साथियों ने एक समूह बना के ये जो टोकन की बात, टोकन का विवाद चला, टोकन की खुली बोली लगाई और टोकन बेचे गए, इसकी वजह से यह व्यवस्था हुई। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में देखो, जमाने की बात बाड़ा ही बता रहे हैं, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आप आने वाले समय में कांग्रेस का बोर्ड बनाने जा रहे हैं। हमारी ये प्राथमिकता निश्चित रूप से रहेगी, इस विवाद का हम हल करेंगे।
और उसके बाद धीरे धीरे नगर परिषद में भ्रष्टाचार का सिलसिला शुरू हुआ और हमने शिकंजा कसना शुरू किया कि भाई ये ऐसे नहीं चलेगा। शहर की जनता ने हमें जनता की सेवा करने के लिए भेजा है, घर बढ़ने के लिए नहीं भेजा। और उसकी परिणति क्या हुई कि धीरे धीरे दूरी बना के और अलग हो गए, भाजपा में चले गए। तो सारा सब कुछ सिस्टम आपके सामने। और निश्चित रूप से अब समय आ गया इनको जवाब देने का। आज अपने चुनाव के संबंध में बैठक रखी है और जैसा कि हमारे सम्मानीय राम प्रताप जी ने अभी कहा, बहुत सही बात कही, मेरे दिल की बात कही। देखिए, वार्डों में जो भी पार्टी का कार्य करता है, टिकट मांगना उसका हक है, उसका अधिकार है। निश्चित रूप से पार्टी कार्यकर्ता को मौका मिलना भी चाहिए। लेकिन कई जगह परिस्थिति ये हो जाती है, एक एक वार्ड में 3-3, 4-4, 5-5 दावेदार होते हैं, तो उसमें कोई बड़ा छोटा भी नहीं होता। परिस्थिति बस टिकट तो एक को ही दी जाती है। तो मैं निश्चित रूप से आप अपना आवेदन करें और आप लोगों की जो वार्डों की भावना होगी उसी अनुसार मैं आगे काम करूंगा, ये आपको बताना चाहता हूं। अच्छा, एक बात और बताऊं आपको, पार्टी ने ये तय किया है, आप हमें भी आवेदन देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आवेदन आपको जो भी आवेदन है वो ऑनलाइन आवेदन करें। समझ रहे हो ना? एक QR कोड आया है, उसमें आपकी फॉर्म आ जाएगा और वो फॉर्म भर के आपको भेजना है। आप हमें नहीं भी देंगे तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी वो पूरा डाटा जो अपने नगर परिषद का है वो जिला कांग्रेस को और हमारे शहर ब्लॉक अध्यक्ष जी को वो डाटा भेज देंगे। तो इसके भी अभी एक QR कोड का जो है ये आप स्कैन करना है, सारे इस पर आपको आवेदन करना है। अरे ये बिकने की चीज नहीं है, ये तो अच्छा टिकट के लिए, अच्छा टिकट की बात है। बिल्कुल 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 आपकी भावना से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। नहीं निश्चित मजबूत देंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये आपको अध्यक्ष जी को इनको आवेदन देना है, मुझे देना है, निश्चित रूप से दो, लेकिन ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन अगर किसी ने नहीं किया तो उस आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है। और इसका कारण भी है, बताऊं आपको। एक तो कार्यकर्ता, 2 कार्यकर्ता हो, 3 हो, 4 हो, एक वार्ड में टिकट मांगते हैं, टिकट तो एक को ही मिलेगा। और हमारे ब्लॉक कांग्रेस के पास, जिला कांग्रेस के पास, प्रदेश कांग्रेस के पास ये डाटा रहेगा और आने वाले समय में अपनी सरकार बनेगी तो उन कार्यकर्ताओं को उस समय अन्य कहीं मौका मिले, ये पार्टी व्यवस्था करने जा रही है। इसलिए ऑनलाइन आवेदन का ये डाटा दिया जा रहा है। ये मुख्य महत्वपूर्ण बात है, आप ध्यान रखना। अब अभी संजय जी बता रहे थे कल यहाँ बीजेपी की मीटिंग हुई इसी भवन में, पूरी जिले की मीटिंग हुई, जिले की मीटिंग हुई, कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी। मैं भी मोबाइल में 1-2 को किसी ने भेज दिया, देखा राजेंद्र राठौड़ जी फरमा रहे थे कि यहाँ की कांग्रेस तो एक रूप नहीं है, अलग अलग वो हो रहे। आप मीडिया को तो सब देख लो, कांग्रेस में कहीं आपको कहीं दरार कोई कमी दिख रही है। जबकि मैं तो ये कहना चाहूंगा
जिला कार्यकारिणी की मीटिंग थी वो सरदार शहर में हो, ठीक अच्छी बात है, सरदार शहर में करो, कहीं नहीं करो, जिले की मीटिंग होती है। लेकिन सरदार शहर में आके ये बयान दे, सरदार शहर की भाजपा एक मंच में नहीं थी, ये तो आप सब देख रहे थे। इसलिए निश्चित रूप से कांग्रेस मजबूत है और आने वाले समय में मजबूती के साथ हम सब मजबूती के साथ लड़ेंगे और 40 से ज्यादा सीटें कांग्रेस जीत के और बोर्ड बनाएंगे। तो ज्यादा बात नहीं करते हुए आज आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला। मैं अब चुनाव तक यही हूं, आप लोग आवेदन करें, आपकी बात क्या भावना है। उस कमेटी में आपके शहर अध्यक्ष राजवीर जी हैं, मैं भी हूँ, जिला अध्यक्ष है, हमारे प्रभारी जो हाकम जी है वो हैं, 4-5 लोगों की एक कमेटी बनाई है। तो निश्चित रूप से आपकी जो वार्डों की आप लोग व्यक्तिगत भी मिले, आप सबकी भावनाओं में उन तक पहुँचाऊंगा और बैठ के अच्छा निर्णय हो ये हम प्रयास करेंगे। इसी के साथ गर्मी का समय है, वक्त ज़्यादा हो गया, पुनः आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब लोग एकजुट होकर और शहर के विकास में कांग्रेस का बोर्ड बनाने में अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद।